बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, वजीर आजम के लिए लीगी उम्मीदवार नवाज शरीफ को मनाजरे की दावत देता हूं। 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त और जगह मनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदर और वजीर आजम के उम्मीदवार टीवी पर मनाजरे करते हैं। ऐसे मनाजरों से वोटर्स को लीडर्स के मुस्तकबिल के मंसूबों का पता चलता है। वोटिंग के अमल से पहले बाखबर वोटर्स के लिए ये शफाफियत बहुत जरूरी है। आलमी अदालत इंसाफ इसराइल को जंगबंदी का हुक्म ना दे सकी। नस्लकुशी बंद करने के इकदाम की हिदायत कर दी। 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म। आलमी अदालत को इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरखास्त सुनने का इख्तियार है। कार्रवाई रोकने की इसराइली दरखास्त मुस्तरद कर दी। और पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। सदर मुमलिकत ने इसराइल को जवाबदेह ठहराने पर ICJ के जुर्रतमंदाना फैसले को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की जरूरत है। नवाज शरीफ 8 फरवरी को दोबारा लंदन की फ्लाइट का बंदोबस्त करें। PTI रहनुमा गौहर खान का बुनेर में खिताब। कहा, बिलावल की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई है, लेकिन हम नाकाम बनाएंगे। PTI उम्मीदवारों को हर मुकाम पर तंग किया जा रहा है। अब सीज फायर होना चाहिए, झगड़ा खत्म करें। दरखास्त है 8 फरवरी को अवाम का रास्ता ना रोकें, हक की राय दही इस्तेमाल करने दें। अलीमा खान का कहना है, बानी PTI ने पैगाम दिया है, कैसे ही मुश्किल हालात हों, लोग घरों से निकलें, वोट डालें। तमाम उम्मीदवार इतवार को रैलियां निकालें, ये आईनी हक है। अब रोज रोज तजर्बे करने का वक्त नहीं। कोई रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है तो कोई मईशत ठीक करने का दावेदार है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का मुजफ्फरगढ़ में खिताब। कहा, 2018 में धांधली से मुसल्लत हुक्मरान का एजेंडा मईशत तबाह करना था। इस हुक्मरान के पल्ले धोखे झूठ के सिवा कुछ न था। एक ना तजुर्बेकार कह रहा है उसे वजीर आजम बना दो। दलील दे रहा है, नाना और वालिदा वजीर आजम और वालिद सदर थे। एक शख्स लंदन से आया, 3 बार कुछ न करके कहता है आखिरी बार वजीर आजम बना दो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, हैदराबाद वालों, जब ये लोग आए इनको गटर में डाल दो जो उनकी सियासत की वजह से उबल रहे हैं। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, रोटी कपड़ा और मकान के नारे भी याद हैं। नून लीग और पीपुल्स पार्टी 100 साल भी रहे तो कुछ नहीं बदलेगा। हम रोटी कपड़ा मकान और रोजगार का निजाम कायम करना चाहते हैं। खुशहाल पाकिस्तान के लिए अवाम 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं। इसराइल के खिलाफ दरख्वास्त गुजार जनूबी अफ्रीका फैसले से मुतमईन। जनूबी अफ्रीका की वजीर खारजा कहती हैं, नस्लकुशी रोकने के इकदाम से फलस्तीनियों की जान बचाने में मदद मिलेगी। फलस्तीन का आलमी अदालत के फैसले का खैर मकदम। फलस्तीनी अथॉरिटी के नायब वजीर खारजा अम्मार हुजाजी ने कहा, आलमी अदालत का हुक्म अहम है। इससे जाहिर होता है कि गजा में सूरत हाल की संगीनी को अदालत तस्लीम करती है। मिस्र, तुर्की और ईरान समेत कई मुल्कों का अदालती फैसले पर खुशी का इजहार। जनूबी अफ्रीका को मुबारकबाद भी दी। कराची के हल्के PS 105 में आसफा भुट्टो का जलसे से खिताब। कहा, बेनजीर भुट्टो हमेशा खवातीन के हुकूक के लिए लड़ती थी। हमारी तरजीह सेहत है, गरीब की खिदमत PP का ईमान है। पीपल्स पार्टी ने NICVG SIUT बनाए, खवातीन को पिंक बस दी, अवाम को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। सिंध भर में PP हुकूमत कच्ची आबादियों को रेगुलाइज कर रही है। कराची में इंटर के मुतनाज़िर नताइज। हाफिज नईम का CM हाउस जाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, 4 दिन में मसला हल न हुआ तो वजीर आला हाउस तक मार्च होगा। इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर धरने से खिताब में कहा, निगरां वजीर आला कहते हैं फेल होने वाले फेल हो गए तो एहतजाज किस बात का? क्या मजाक लगा रखा है? आप चाहते हैं कराची के नौजवान दहशतगर्द बने? आपको मालूम है इस बोर्ड में क्या चल रहा है? जब कोई हेडमास्टर रिटायर होता है तो पसंद का बंदा लाकर बिठा दिया जाता है। महकमा तालीम में कैसे भर्तियां हो रही हैं, हमें सब मालूम है।